औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ल जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबकी गायबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के हवाले से बनाई जा रही है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि उनके नंबर कम आए हैं या फिर जो है उनके टोटल नंबर कम आए हैं या चंद एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें जो उनके नंबर कम आए हैं। अब इसमें जो है जस्ट मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनमें बीए, बीएससी, बीकॉम, एडीए, एडीएस, एमए, एमएससी, एमकॉम सब स्टूडेंट जो है इसमें मैं शामिल करता चलूँ और इसमें जो है ऑल यूनिवर्सिटीज़ को मैं शामिल करने लगा हूँ। लेकिन ये जो है यानी इसमें जो पॉइंट में देने लगा हूँ कि इम्प्रूवमेंट का टोटल हमें तरीका बताया जाए। आया कि इसमें जो है इम्प्रूवमेंट के कुल कितने चांसेस होते हैं, इम्प्रूवमेंट का दौरानिया कितने साल का होता है, क्या अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स में जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी जिस पेपर में नंबर कम आए हों सिर्फ वही पेपर दे सकते हैं, या जो है सप्ली के साथ सब्जेक्ट जो अदर्स हैं उनका भी दाखिला भेज के हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या सारी बुक्स के जो यानी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो टोटल दोबारा देना पड़ेंगे, या फिर जो है क्या किसी एक पार्ट यानी पार्ट 1 या पार्ट 2 को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या पेपर्स इम्प्रूवमेंट की फ़ीस जो है ज़्यादा अदा करना पड़ती है, इम्प्रूवमेंट का दाखिला कैसे भेजें। तो आज की वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन सब सवालात के जवाबात आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो लेकिन इनके जवाबात जानने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरह की तमाम अपडेट्स घर बैठे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। चलिए जी चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि इम्प्रूवमेंट के कुल कितने चांस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इम्प्रूवमेंट के आप लोगों के पास जो है कुल 2 चांस होते हैं, ठीक है। एक पहला चांस ये होता है आप लोगों के पास जब रिज़ल्ट आता है उसी टाइम आप लोग जो है विद इन 40 डेज़ के अंदर जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इम्प्रूव के लिए। और दूसरा जो है आप लोगों के लिए फिर एक नेक्स्ट जो एनुअल आता है एग्ज़ाम उसके अंदर जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इट्स मीन आप लोगों के पास जो है कुल 2 चांस होते हैं जिसमें आप लोग अपने डिग्री को वंस अगेन जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 पैदा होता है वो ये पैदा होता है इम्प्रूवमेंट का कुल दौरानिया कितना है, कितने साल तक हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। आया कि मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बात समझाता चलूँ कि अगर आप लोगों ने डिग्री पास कर ली, एग्ज़ाम्पल है जनाब 2020 में, अब आप लोग 2023 या 24 में चाह रहे हैं जनाब हम जो है अपनी डिग्री इम्प्रूव करें। क्यों इम्प्रूव करें कि जनाब पहले जो है नंबर कम थे तो अब जो है हम अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। तो आया कि जो है हम लोग जो है यानी अब अपनी डिग्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात आप लोगों को मैं बताता चलूँ, जो इसका ड्यूरेशन होता है इम्प्रूवमेंट का वो विद इन 1 ईयर होता है और एज अ फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे होता है। और फ्रेश कैंडिडेट कौन है? या तो वो जो जैसे उनका रिज़ल्ट आया, उन्होंने डिग्री क्लियर की, उनका रिज़ल्ट आया और उसके फ़ौरी बाद जो है वो इम्प्रूव के लिए जो है अप्लाई करें, या फिर जो है उसके बाद जो नेक्स्ट एनुअल आता है उसमें यानी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बाद आप लोग अप्लाई करना चाहें तो भाई आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इट्स मीन डिग्री पास करने के बाद आप लोगों के पास सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल होता है और 1 साल में आप लोगों के पास कुल 2 चांस होते हैं। तो इन 2 चांसेस के अंदर आप लोग अपनी डिग्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पैदा होता है जी, क्या अपनी मर्ज़ी के जो है सब्जेक्ट में हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी जिस पेपर में नंबर कम आए हों सिर्फ वही पेपर दे दें और उसमें जो है अच्छे नंबर ले सकते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? तो देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ का रूल है वो ये है कि आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट या तो आप लोग जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को इम्प्रूव करें, या फिर जो है इसका दूसरा रूल ये है आप लोग पार्ट 1 या फिर पार्ट 2
इन दोनों में से जो है आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो है कोई एक पार्ट इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर जो है आप लोग कंप्लीट यानी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये यानी जो है यूनिवर्सिटी का रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पैदा होता है यहाँ पे, क्या सप्ली के साथ बाकी सब्जेक्ट का दाखला साथ भेजकर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात और आप लोगों को मैं बताता चलूँ, जब तक आप लोगों की डिग्री क्लियर नहीं होती, आप लोगों की डिग्री पास नहीं होती, आप लोग इम्प्रूव नहीं कर सकते। आप लोगों के माइंड में ये है कि खुदा ना खास्ता कोई यानी आप लोगों की सप्ली आ चुकी है, तो आप लोग अब ये चाह रही हैं कि वो सप्ली भी साथ दे दें और साथ में इम्प्रूवमेंट का दाखला भी भेज दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप लोग जो है जस्ट पहले अपनी सप्ली क्लियर करेंगे, पहले अपनी डिग्री पास करेंगे। जब तक आप लोगों की डिग्री पास नहीं होती तब तक आप लोग जो है इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सिटीज़ का रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे पैदा ये होता है, क्या सारी बुक्स यानी सब्जेक्ट के पेपर्स दोबारा देना पड़ते हैं? तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को जवाब दे दिया है कि आया कि आप लोगों की अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड है, या तो आप लोग जो है A to Z सारे पेपर्स दोबारा दें, या फिर जो है इसका दूसरा रूल क्या है, पार्ट 1 या पार्ट 2, आप लोग जो है इन दोनों में से कोई एक पार्ट चूज़ कर सकते हैं। जिस पार्ट के अंदर आप लोगों के नंबर कम आए हैं तो आप उसके पेपर दे सकते हैं, उसमें आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पैदा ये होता है, क्या किसी एक पार्ट यानी पार्ट 1 या पार्ट 2 को इम्प्रूव कर सकते हैं या कंपोजिट? तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, पार्ट 1 को इम्प्रूव करें, पार्ट 2 को इम्प्रूव करें, या कंप्लीट तौर पे जो है आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है जो बोर्ड का रूल है, ठीक है, बोर्ड का ये रूल है, जैसे कि आप लोग इंटर करके आए, FA FSC करके आए, ICOM वगैरह या DCOM जो भी आप लोगों ने किया, उसमें ये रूल होता था कि आप लोग अपनी मर्ज़ी के पेपर जो है उठा सकते थे और वो मर्ज़ी के पेपर आप लोग दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रूल के अंदर जो है इस तरह की फ़िलहाल कोई पॉलिसी देखने में नहीं आई। अगर कोई नई पॉलिसी आई तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को मैं ज़रूर अपडेट कर दूँगा। तो लिहाजा जो है अपने माइंड में ये बिठा लें कि आप लोग जो है या तो पार्ट 1 या पार्ट 2 या फिर जो कंपोजिट टोटल पेपर देकर आप ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि सर ये बताया जाए, आया कि अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो इम्प्रूव करने के बाद खुदा ना खास्ता हमारे साथ ही ऐसा हो जाता है कि पहले एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों के टोटल मार्क्स हैं 1000, ठीक है, तो आप लोगों के जो है खुदा ना खास्ता अब फॉर एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे कि पहले जो है आप लोगों के नंबर आ जाते हैं एटलीस्ट जनाब 500, ठीक है। तो 500 आप लोगों के जो नंबर पहले आ चुके हैं, अब जब आप लोग इम्प्रूव करते हैं तो अब खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आप लोगों के नंबर जो है आ जाते हैं 480। तो सर अब हमें ये बताया जाए कि आया कि वो जो 480 नंबर आए हैं वो तो पहले से भी कम आ चुके हैं, आया कि अब वो 480 नंबर ही रहेंगे या 500 नंबर ही रहेंगे? तो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे जस्ट एक मिसाल देके समझाना चाह रहा हूँ। तो जो आप लोगों के ज़्यादा नंबर होंगे, चाहे वो पहली मर्तबा आ चुके हैं या दूसरी बार आई हैं, तो जो ज़्यादा नंबर वाली डिग्री होगी वो आप लोगों की काबिल कबूल होगी और जो जिसमें कम नंबर आएंगे वो रिजेक्ट हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अब इसी तरह जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों की जो है नेक्स्ट यानी पिछले इसमें जो एग्ज़ाम्स के अंदर जो है आप लोगों के 500 थे, अब आप लोगों के आ गए हैं 650। तो जैसे ही आप लोगों के 650 नंबर आए हैं तो अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी, वो 500 वाली डिग्री आपकी कैंसिल कर देगी, जो 650 आप लोगों के नंबर आए हैं वो बरकरार रहेंगे। अब खुदा ना खास्ता वंस अगेन मैं यहाँ पे एक बात फिर क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पहले नंबर जो हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ कि 500 थे और जब आप लोग इम्प्रूव करने के लिए गए तो इम्प्रूवमेंट के दौरान कुछ यूँ हो गया कि आप लोगों के नंबर पहले से भी कम आ गए, तो याद रखें कि वो आपकी जो पहले वाली डिग्री है वो बरकरार रहेगी 500 वाली। अगर अब आप लोगों ने दोबारा पेपर दिए इम्प्रूव के लिए और इसके बाद जो आप लोगों के नंबर 650 आ चुके हैं, तो अब होगा क्या, वो 500 जो नंबर आए थे वो स्किप हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। अब आप लोगों के जो 650 नंबर आए हैं वो बरकरार हो जाएंगे और पिछली डिग्री ख़त्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस बात की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करता चलूँ, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास जो है यहाँ पे पैदा होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या पेपर्स इम्प्रूवमेंट की जो फ़ीस है ज़्यादा अदा करना पड़ती है? जी नहीं। जो आप लोगों की कंपोजिट फ़ी होती है
अगर पार्ट 1 की आप लोग दे रही हैं तो जस्ट पार्ट 1 की आप लोगों को नॉर्मल यानी वो फ़ीस अदा करना पड़ती है। अगर आप लोग जो है पार्ट 2 की भी यानी एग्ज़ाम देना चाह रही हैं, पार्ट 2 की बुक्स की एग्ज़ाम देना चाह रही हैं, तो जस्ट आप लोगों को पार्ट वाइज ही फ़ीस अदा करना पड़ेगी। अगर आप लोग जो है कंपोजिट कंप्लीट यानी 5 पेपर हैं या 10 पेपर हैं आप लोगों के, तो 10 के 10 पेपर आप लोग देना चाह रहे हैं, तो इट्स मीन आप लोगों को जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 की फ़ी कुल मिला के वो अदा करना होगी। तो नेक्स्ट इसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 8 ये पैदा होता है कि इम्प्रूवमेंट का दाखिला कैसे भेजें। बाकी तो सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन अब मामला ये आ रहा है कि इम्प्रूवमेंट का दाखिला कैसे जाएगा, कब जाएगा, और इसका ड्यूरेशन जो है हमें बता दें कि इसके पेपर जो है अलग होंगे या फिर जो है जो पेपर आम स्टूडेंट के होंगे उन्हीं जैसा पेपर होगा। तो इसमें जो है ये 2 क्वेश्चन है आप लोगों के पास। नंबर 1 यहाँ पे मैं क्लेरिफाई करता चलूँ, जो दूसरे स्टूडेंट का पेपर आया होगा वही पेपर आप लोगों का होगा, आप लोगों का डिफरेंट पेपर नहीं होगा। और जहाँ तक बात होती है कि इम्प्रूवमेंट का दाखिला जो है कैसे भेजें, जब एनुअल या सप्लीमेंट्री दाखिला जाएगा, नॉर्मल दाखिला जाएगा, MA MSc वालों का या BA BSc वालों का दाखिला जाता है, तो आप लोगों का दाखिला भी उसी टाइम जाएगा। लेकिन इसमें जब दाखिला जाएगा वहाँ पे जो है आप लोगों को ऑप्शन मिलती है कंपार्ट की, वहाँ पे आप लोगों को मिलती है ऑप्शन जो है सप्लीमेंट्री की, वहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलती है पार्ट 1 की, वहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाती है पार्ट 2 की, और साथ में एक जो है ना ऑप्शन आ रही होती है इम्प्रूवमेंट की। तो आप लोग जो है इम्प्रूवमेंट को टिक करेंगे और उसके बाद जो है जो आप लोगों के सब्जेक्ट हैं तो उनको आप लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग जो है क्या करेंगे, अपना जो है चलान जनरेट करेंगे और वो चलान जो है HBL की किसी भी ब्रांच में पे करेंगे। पे करने के बाद उस चलान की जो असल ओरिजिनल यानी कॉपी है वो आप लोग जो है फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद जो है यूनिवर्सिटी को अरसाल कर देंगे, सेंड कर देंगे। क्लियर हो गया। इस तरह से आप लोगों का दाखिला चला जाएगा और पेपर हो जाएंगे, और इस तरह से जो है आप लोगों की इंशाल्लाह लजीज इंप्रूवमेंट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इंप्रूवमेंट के हवाले से मैंने कोशिश की है कि A to Z सारे जो है पॉइंट्स आप लोगों के साथ मैं क्लियर करूं। तो मुझे उम्मीद है कि A to Z जो है सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इतनी मेहनत जस्ट आप लोगों के लिए की जाती है, जस्ट एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु वासन खैरा। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। फ़ी अमानिल्लाह।